पीओके के पीएम बोले भारत जिंदाबाद। आधा पीओके तो बैठे बिठाए जीत गया भारत। पाकिस्तान में हड़कंप। वहीं भारत के पक्के दोस्त पर ब्रह्मोस मिसाइल दागेगा रूस। दुनिया में मची हलचल। भारत के दोस्त पर रूस ने दागी ब्रह्मोस। बेचैन हो उठा भारत। अब किसे करेगा समर्थन? दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए दिन जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि भारत आधी लड़ाई जीत चुका है। पाकिस्तान की बर्बरता का साल में एक दो बार विरोध करने वाली पीओके की जनता अब लगभग रोज ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही है। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पीओके के प्रधानमंत्री दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को जलील कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले पीओके की जनता ने कहा था कि हमारा दुश्मन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पीओके से इस तरह की आवाजें उठाना ही भारत की एक जीत है। लेकिन अब पीओके में भारत को खुश करने वाली कई और घटनाएं भी हो रही हैं। पीओके की लड़ाई अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गई। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद में पीओके के प्रधानमंत्री को 2 शिपिंग मॉल्स को गैर कानूनी बताते हुए सील कर दिया। ये कदम उस घटना के बाद उठाया गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीओके के प्रधानमंत्री तनवीर इलियास खान आपस में भिड़ गए। इन दोनों के बीच क्या हुआ था, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीओके के प्रधानमंत्री तनवीर इलियास खान इमरान खान की पार्टी के लीडर हैं। वो इमरान खान के करीबी दोस्त होने के साथ ही मुल्क के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। दरअसल शहबाज शरीफ ने एक कार्यक्रम के दौरान इन्हीं तनवीर इलियास का अपमान कर दिया। उस कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान मौजूद थे। शहबाज शरीफ जब भाषण दे रहे थे तो तनवीर इलियास बार बार खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने बार बार तनवीर इलियास को बैठने के लिए कहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने आपसे कहा है कि हम आपकी फिक्रमंदी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बावजूद तनवीर चुप नहीं हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तनवीर इलियास शहबाज शरीफ को ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात बेहद खराब है। वहां के लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इस इलाके में बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ ने तनवीर इलियास की एक बात नहीं सुनी, बल्कि तनवीर इलियास से नाराज होकर उनके खिलाफ ही कदम उठा लिया। इस्लामाबाद में तनवीर इलियास के 2 आलीशान शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ ने एक बड़ी गलती कर दी। शहबाज शरीफ ये भूल गए कि तनवीर इलियास बेहद ही अमीर और सियासी तौर पर रसूखदार आदमी है। तनवीर इलियास के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद अब मुल्क में कई कारोबारी सड़क पर उतर गए। इन सभी कारोबारियों ने इस्लामाबाद में सरकार के खिलाफ रैली निकाली। बहरहाल भारत के बयान ने पीओके में जो चिंगारी दी थी, अब वो तेजी से आग में बदल रही है। पाकिस्तान और पीओके की आपसी लड़ाई में अब दोनों ही कमजोर पड़ रहे हैं। पीओके के लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसका सीधा फायदा भारत को मिलना है। वैसे दोस्तों, तनवीर इलियास के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जिस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध से परेशान है, ठीक उसी वक्त एक और विवाद बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत के एक मित्र देश के खिलाफ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात कर दी। ये मामला अगर बिगड़ता है तो भारत के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल रूस और जापान के बीच विवाद अपने चरम पर पहुंच गया। ये दोनों ही देश भारत के सबसे मजबूत दोस्तों में गिने जाते हैं। अगर रूस और जापान आपस में भिड़ गए तो यूक्रेन से भी बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर रूस और जापान के बीच विवाद क्या है, भारत क्यों इस विवाद से परेशान है और क्यों रूस और जापान ने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइल और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। दरअसल दोस्तों, रूस और जापान के बीच ये विवाद द्वितीय विश्व युद्ध से चला रहा है। दोनों देशों के बीच कुरिल द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कुरिल द्वीप श्रृंखला में कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जापान आज भी इन इलाकों को अपना बताता है। कुरिल द्वीप की वजह से दोनों देशों के बीच दशकों से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। जापान कुरिल द्वीप को अपना अभिन्न अंग बताता है और रूस के कब्जे को अवैध करार देता है। लेकिन हाल ही में रूस ने भी कहा कि वो कुरिल द्वीप को अब रूसी नाम से बुलाएगा। कुरिल द्वीप को लेकर जापान और रूस में विवाद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में यह दावा किया गया कि रूस यूक्रेन से पहले जापान पर हमला कर सकता है। अब अचानक कुरिल द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद फिर बढ़ गया। जापान ने हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर रूस के नजदीक एक युद्धाभ्यास किया। जापान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगा दिए। इसके जवाब में रूस ने कहा कि वो जल्द ही जापान से बदला लेगा।
रूस ने कुरिल द्वीप पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात कर दी। इतना ही नहीं, रूस ने चीन के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर जापान के पास शक्ति प्रदर्शन भी किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जापान रूस और चीन दोनों का ही दुश्मन है। रूस और चीन के आक्रामकता को दिखाते हुए जापान के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भर ली। लेकिन अब इस पूरे विवाद में भारत की दुविधा बढ़ती जा रही है। रूस और जापान दोनों ने ही भारत के लिए बहुत कुछ किया है। भारत ने भी इन दोनों देशों के लिए जो हो सकता था वो किया है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जापान भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में जापान ने भारत में $42 बिलियन का निवेश किया। चीन को रोकने के लिए भी जापान भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत और जापान क्वाड के सदस्य भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस भी भारत के लिए कम खास नहीं है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और भारत की दोस्ती दुनिया ने देखी। भारत रूस के हथियारों पर बड़ी मात्रा में निर्भर करता है, वहीं युद्ध के समय रूस भारत पर निर्भर है। रूस ने जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जापान के खिलाफ कुरिल द्वीप पर तैनात की है, वो भारत को भी आज के समय में जबरदस्त ताकत देती है। अगर रूस और जापान में विवाद बढ़ता है तो भारत की विदेश नीति के लिए ये मामला यूक्रेन से भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि इस विवाद में भारत के दो पक्के दोस्त लड़ रहे होंगे जो चीन को रोकने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों उम्मीद ये जताई जा रही है कि रूस और जापान के बीच ये विवाद सुलझ जाए, लेकिन अगर जंग होती है तो इस बार भारत को एक पक्ष की तरफ होना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि भारत दोनों मित्र देशों में से किसे समर्थन करेगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।